हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे पोइट्री का सबसे लास्ट पोयम फॉर एन ग्रीगरी। एन ग्रीगरी क्या है? इस पोयम में एन ग्रीगरी एक महिला का नाम है और इसका किसी से एक डायलॉग हो रहा है, किसी से इसकी चर्चा हो रही है। एन ग्रीगरी से किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है। संभवतः वो व्यक्ति पोएट ही है। यहाँ पे क्लियर किया नहीं है, लेकिन संभवतः वो व्यक्ति पोएट ही है। ठीक है ना? तो दोनों में चर्चा हो रही है। तो वो जो व्यक्ति है उस महिला से कह रहा है, यानी कि मुझे लगता है ये पोएट ही है, कभी ही है। तो वो व्यक्ति उस महिला से कह रहा है, एन ग्रीगरी से, कि देखो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला से प्रेम करता है तो उसके शारीरिक सौंदर्य के लिए, उसके सुंदर बालों के लिए, उसके सुंदर चेहरे के लिए, उसके शारीरिक सौंदर्य की वजह से उसको प्रेम करता है। वो उसके आंतरिक गुणों के लिए नहीं, आंतरिक माना उसके आंतरिक सौंदर्य के लिए नहीं। आंतरिक सौंदर्य मतलब अच्छी क्वालिटी, आंतरिक सौंदर्य मतलब अच्छी क्वालिटी, शारीरिक सौंदर्य मतलब सुंदर बाल, सुंदर चेहरा, और उसी तरह से और भी उसका मतलब उसकी उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो। तो ये सारी चीजें हैं, वो किस में आएगा? फिजिकल ब्यूटी में आएगा। ठीक है ना? फिजिकल ब्यूटी मतलब सुंदर चेहरा, सुंदर बाल, सुंदर आंखें, होठ, नाक, ये सब क्या है? फिजिकल ब्यूटी है। ठीक है ना? बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये उसका फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता है। और आंतरिक सुंदरता क्या है? आंतरिक सौंदर्य क्या है? अच्छे विचार, अच्छे गुण, अच्छी सोच, ये क्या है? अच्छे आचरण, ये क्या है? आंतरिक सौंदर्य। आंतरिक सौंदर्य, इनर ब्यूटी। आंतरिक सौंदर्य मतलब अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण, अच्छे कार्य, अच्छी सोच, अच्छे विचार। ठीक है? तो ये सब किस में आ जाएंगे? इनर ब्यूटी में। ठीक है ना? तो कह रहा है वो आदमी, एन ग्रीगरी से कह रहा है वो आदमी, संभवतः अभी हमने कहा ना कि संभवतः वो आदमी पोएट ही है। तो वो उस एन ग्रीगरी से कह रहा है कि देखो, कोई व्यक्ति अगर तुमसे प्यार करेगा, प्रेम करेगा, तो तुम्हारे शारीरिक सौंदर्य को देख के करेगा, तुम्हारे आंतरिक गुणों को देख करके नहीं करेगा, तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य की वजह से नहीं करेगा। तो वही चर्चा यहाँ पे हो रही है, वही हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो शुरू करें। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब तो निराशा होती है, लेकिन यहाँ पे डेस्पेयर से का मतलब है प्रेम से। तो कह रहा है कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। हनी कलर मतलब, हनी मतलब शहद, शहद, कलर मतलब रंग, शहद के रंग के बाल, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट ऑफ योर ईयर। रैम्पार्ट समझते हैं? रैम्पार्ट, देखिए, पहले जो राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे? उनके जो महल होते थे उनको चारों तरफ से किले में, उनको उनकी किलेबंदी कर दी जाती। किलाबंदी समझते हैं? जैसे चारों तरफ से ऊंची दीवार बना दी जाती थी, चारों तरफ से ऊंची दीवार बना दी जाती थी महल के चारों तरफ। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि अगर किसी अन्य राजा ने उस पर अगर अटैक कर दिया तो कम से कम उसका जो महल होगा वो सुरक्षित होगा। भाई मोटे मोटे जब दीवार बना देंगे और जब गेट बंद रहेगा तो कोई अटैक करने वाला व्यक्ति बाकी जगह करेगा, लेकिन जो महल होगा उस पर अटैक करने में उसको सोचना पड़ेगा, या तो गेट तोड़ेगा या तो दीवार तोड़ेगा। तो वो रैम्पार्ट है। रैम्पार्ट मतलब एक ऊंची दीवार, ऊंची और मोटी दीवार। समझ में आ रही है मेरी बात? राजा महाराजा क्या करते थे? अपने महलों को क्या कर देते थे? राजा महाराजा के जो महल होते थे उनके महलों को चारों तरफ से किलेबंदी कर दी जाती थी, यानी कि मोटे मोटे और ऊंचे ऊंचे दीवार बना दिए जाते थे, ताकि कोई अगर अटैक भी करे तो कम से कम उसका महल क्या होगा? सुरक्षित हो गया होगा। समझ में आ गया? तो अब ये कह रहा है कि महिला के कानों पर जो रैम्पार्ट होगा वो क्या हो? तो महिला के कान पर कौन रैम्पार्ट होगा? बाल। भाई कानों पर क्या होता है? महिला के क्या होता है? महिला के को कानों को कौन कवर करता है? बाल ही तो करता है। तो यहाँ पे हनी कलर्ड रैम्पार्ट का मतलब है पीले बाल। हनी कलर्ड रैम्पार्ट मीन्स पीले बाल। तो यहाँ पे ये कह रहा है एन ग्रीगरी नाम की महिला से, ये पोएट कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है, उसी की बातों को यहाँ पे लिखा गया है। तो कोई व्यक्ति कह रहा है एन ग्रीगरी से कि देखो, कोई भी व्यक्ति तुमसे या किसी अन्य महिला से प्रेम करेगा तो तुम्हारे शारीरिक सौंदर्य की वजह से करेगा, तुम्हारे सुंदर बालों के लिए, तुम्हारे सुंदर चेहरे के लिए, तुम्हारी सुंदर आंखों के लिए, होठों के लिए, तुम्हारे सुंदर शारीरिक सौंदर्य के लिए करेगा, तुम्हारे
आंतरिक सौंदर्य के लिए नहीं। आंतरिक सौंदर्य मीन्स अच्छे गुणों के लिए नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे शारीरिक सौंदर्य के लिए तुमसे प्रेम करेगा। बात समझ में आ गई? यही डायलॉग है। कह रहा है कि लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर सेल्फ योर येलो हेयर। तो वही कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति तुमसे तुम्हारे शारीरिक सौंदर्य के लिए, तुम्हारे सुंदर चेहरा, तुम्हारे सुंदर बालों के लिए, तुम्हारे पीले बालों के लिए, तुम्हारे सुंदर आंखों के लिए, होठों के लिए, गुलाबी होठों के लिए तुमसे प्रेम करेगा। तुम्हारे शारीरिक तुम्हारे आंतरिक गुणों के लिए तुमसे प्रेम नहीं करेगा, तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य के लिए तुमसे प्रेम नहीं करेगा। समझ में आ गई मेरी बात? इसके कहने का एक ही सेंस है कि कोई व्यक्ति किसी महिला से प्रेम करता है तो उसके शारीरिक सौंदर्य के लिए करता है, उसके अच्छे गुणों के लिए उसे प्रेम नहीं करता है। समझ में आ गई मेरी बात? आया? आगे बढ़े। अब देखिएगा, आप जरा यहां पे देखेंगे, यहां पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सुनिए, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में और फिर पांचवें लाइन के अंत में, दूसरे, तीसरे और पांचवें लाइन के अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो जब पंक्चुएशन मार्क नहीं है किसी लाइन के अंत में, तो वहां पे क्या है? एंजॉयमेंट। ठीक है, और क्या है जरा देखिएगा, और कोई फिगर ऑफ स्पीच? योर येलो। अब देखिए, योर और येलो दोनों किससे शुरू हुए? वाई से। लगातार दो शब्द हैं, योर और येलो, और दोनों शुरू हो रहे हैं किससे? वाई से, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। तो लगातार आए हुए दो या दो से अधिक शब्द अगर एक ही कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं तो वहां पे हो जाएगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हो जाएगा। और कोई फिगर ऑफ स्पीच? असोनेंस है। असोनेंस है, देखिएगा लास्ट वाली जो कौन सी, कितनी लाइन है? पांचवी और छठवीं लाइन को देखिएगा। पांचवी और छठवीं लाइन में, पांचवें लाइन में भी ओ को कई बार रिपीट किया है और छठे लाइन में भी ओ को कई बार रिपीट किया है। तो यहाँ पे क्या है? असोनेंस। तो यहाँ पे तीन फिगर ऑफ स्पीच आपको हमको दिखता है, एक है असोनेंस, एक है एलिट्रेशन, और एक है क्या? एक है एंजॉयमेंट। ठीक है, अब चलिए। अच्छा, राइम स्कीम जरा देखिएगा, राइम स्कीम है क्या? पहले में दिया है मैन, पहले लाइन के अंत में मैन, दूसरे लाइन के अंत में डिस्पेयर, और तीसरे लाइन के अंत में कलर्ड, चौथे में ईयर, अलोन और हेयर। अब सुनिएगा, पहले को आप नाम देंगे ए, पहले को आप क्या नाम देंगे? ए। सुनिएगा, पहले पहले में मैन को नाम देंगे ए, दूसरे में क्या लिखा है? डिस्पेयर। डिस्पेयर तो मैच नहीं कर रहा है, इसको आप क्या नाम दे देंगे? बी। सी को जरा देख, तीसरे में देखिएगा कलर्ड, ये तो सी हो जाएगा, किसी से मैच नहीं कर रहा है तो इसको सी नाम देंगे। और चौथे में देखिएगा किससे मैच कर रहा है? डिस्पेयर से। डिस्पेयर और ईयर, ईयर और डिस्पेयर आ रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है ना? डिस्पेयर और ईयर, डिस्पेयर और ईयर, ये राइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यानी कि डिस्पेयर और ईयर, ईयर को क्या नाम देंगे? ए बी सी में से क्या देंगे? बी देंगे। समझ में आ रहा है? और फिर जरा देखिएगा, फिर पांचवें लाइन के अंत में लिखा है अलोन। ये किसी से मैच कर रहा है क्या? नहीं, नहीं ना, नहीं कर रहा है। डी। और छठे लाइन में देखिएगा हेयर, ये तो डिस्पेयर वाले से मैच कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी। अब देखिए, ए बी सी बी डी बी, ए बी सी बी डी बी, ये इसका राइम स्कीम हो जाएगा। समझ में आ गया? और राइमिंग वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? राइमिंग वर्ड हो जाएंगे डिस्पेयर, ईयर, हेयर। डिस्पेयर, ईयर और हेयर, ये तीनों राइम 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 करेंगे एक दूसरे से। ठीक है ना? तीनों एक दूसरे से राइम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा स्टेंजा क्या कर रहा है। दूसरे स्टेंजा में लिखा है बट, लेकिन, आई कैन गेट अ हेयर डाई, आई कैन गेट अ हेयर डाई। अब ये कह रही है, ये एन ग्रीगरी, जिससे वो व्यक्ति बोल रहा है कि भैया देखो, तुमसे कोई प्रेम अगर करेगा ना तो तुम्हारे सुंदर बालों की वजह से करेगा, तुम्हारे पीले बालों की वजह से करेगा, तुम्हारे पीले बालों की वजह से। पीले, हाँ होता है। तो कह रहा है तुम्हारे जो पीले
जो पीले कलर के, जो गोल्डन कलर के जो बाल होंगे तुम्हारे, गोल्डन कलर के, उसकी वजह से तुमसे प्रेम करेगा कोई व्यक्ति। तो ये कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे गोल्डन कलर के सुनहले बालों की वजह से अगर मुझसे कोई प्रेम कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने बालों को डाई कर दूंगी, मैं अपने बालों को डाई कर दूंगी। डाई कर दूंगी मतलब रंग दूंगी। किससे? कह रहा है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन ब्लैक और कैरेट। कह रही है कि अगर अगर कोई व्यक्ति मेरे सुनहले बालों के, सुनहले कलर के या सुंदर बालों की वजह से अगर मुझसे मुझसे कोई प्रेम करता है, तो मैं अपने बालों को डाई कर दूंगी। किस रंग में? काले में, भूरे कलर में, या फिर कैरेट कलर में मैं डाई कर दूंगी। ठीक है? क्यों कर दूंगी? कह रहा है कि द यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। ताकि वह जो आदमी है जो मुझसे मेरे सुनहले कलर के बालों की वजह से जो मुझसे प्रेम कर रहा है, वो मेरे सुनहले बालों की वजह से प्रेम न करे, बल्कि वो मेरे अच्छे गुणों के लिए, मेरे आंतरिक गुणों के लिए, मेरे आंतरिक सौंदर्य के लिए मुझसे प्रेम करे। सुनिएगा, इसके कहने का सेंस क्या है। कह रही है कि अगर उसने क्या कहा, उस व्यक्ति ने इसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे प्रेम करता है, पहले स्टेंजा में क्या कहा उसने, पहले स्टेंजा में उस व्यक्ति ने एन ग्रीगरी से कहा कि कोई व्यक्ति अगर तुमसे प्रेम करेगा तो तुम्हारे सुनहले कलर के, यानी तुम्हारे गोल्डन कलर के जो बाल हैं, उस बालों के, सुंदर बालों की वजह से तुमसे प्रेम करेगा, यानी तुम्हारे शारीरिक सौंदर्य की वजह से तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे आंतरिक गुणों के लिए, तुम्हारे अच्छे गुणों के लिए, तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य के लिए तुमसे प्रेम नहीं करेगा। तो इसने कहा कि अगर कोई भी, अब ये दूसरे स्टेंजा में ये एन ग्रीगरी बोलती है उस आदमी से कि देखो, अगर कोई व्यक्ति मेरे सुनहले कलर के बालों की वजह से, यानी मेरे येलो कलर के बालों की वजह से अगर कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, तो मैं अपने बालों को काला 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 करवा लूंगी, काले रंग में, ब्राउन कलर में यानी भूरे कलर में, या फिर कैरेट कलर में मैं अपने बालों को क्या कर दूंगी, डाई कर दूंगी, कलर कर दूंगी, ताकि वो इंसान मेरे बालों की वजह से नहीं, बल्कि मेरे आंतरिक गुणों के लिए, मेरे आंतरिक सौंदर्य के लिए, मेरे अच्छे गुणों, अच्छे विचारों की वजह से मुझसे प्रेम करे। बात तो समझ आ गई? ऐसा ये क्यों चाहती है, ये अभी लास्ट में हम आएंगे कंक्लूजन पे, सेंट्रल आइडिया में देखेंगे। तो कह रही है, कुल मिला के इसके कहने का सेंस क्या है। कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सुनहले बालों की वजह से मुझसे प्रेम करता है, तो मैं अपने बालों को डाई करा करके काला, भूरा या फिर कैरेट कलर में करा लूंगी, ताकि वो इंसान मेरे सुनहले बालों की वजह से मुझसे प्रेम न करे, बल्कि मेरे आंतरिक सौंदर्य यानी कि मेरे अच्छे विचार, अच्छे गुणों की वजह से मुझसे प्रेम करे। समझ में आ गया? तो चलिए जरा इसको देखिएगा, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। आप देखिएगा, यंग मैन इन डिस्पेयर, इलिट्रेशन कहाँ है? हाँ, सेट सच, सेट सच लिखा है ना, तो सेट भी यस से शुरू हुआ और सच भी यस से शुरू हुआ। दूसरी लाइन, इस स्टेंजा की जो दूसरी लाइन है उसमें लिखा है सेट सच, तो सेट सच का मतलब सेट भी एस से शुरू हुआ, सच भी एस से शुरू हुआ। तो आए हुए दो लगातार शब्द एक कॉन्सोनेंट से शुरू हुए, तो यहाँ पे हो गया एलिट्रेशन। आप जरा देखिएगा, एंजॉयमेंट है क्या, पहले लाइन के अंत में और पांचवें लाइन के अंत में, पहले और पांचवें लाइन के अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एंजॉयमेंट। ठीक है? और कोई? तो ये दो फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखे यहाँ पे। ठीक है ना? आप जरा देखिएगा इसका राइम स्कीम। पहला क्या है, डाई, तो इसको नाम देंगे। अगर देखिए आपके पोयम में एक ही कोई स्टेंजा आएगा, है ना, तो पहले लाइन के अंत में क्या है, डाई, तो उसको नाम दीजिए ए। अब दूसरे लाइन के अंत में क्या है, डेयर, इसको नाम दीजिए बी। तीसरे लाइन के अंत में आया है कैरट, इन तीनों में से कोई, इन दोनों में से किसी से मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पे नाम देंगे सी। अब चौथे लाइन में लिखा है डिस्पेयर, तो डिस्पेयर देयर से मैच कर रहा है ना, डिस्पेयर और देयर, डिस्पेयर और देयर। तो देखिएगा, तो डिस्पेयर और देयर से मैच, अगर दो डिस्पेयर और देयर राइम कर रहे हैं, तो इसको कौन सा नाम दें, बी, बी नाम देंगे ना, बी वाले से राइम कर रहा है, तो इसको नाम देंगे बी। आप जरा देखिएगा,
डिस्पेयर। इसके बाद से पांचवें लाइन का अंतिम शब्द है अलोन। ये मैच कर रहा है किसी से? नहीं ना, तो इसको नाम देंगे हम क्या? हाँ, हो गया ना। तो देखिए पांचवें लाइन के अंतिम शब्द का अंतिम शब्द है अलोन। वह किसी से मैच नहीं कर रहा है, ए बी सी किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे? डी। ठीक है, इसको नाम देंगे हम डी। और अगला लास्ट वाली लाइन है हेयर। हेयर तो डिस्पेयर से और देयर से मैच कर रहा है ना, तो इसको भी नाम दे देंगे बी। आप देखिए राइम स्कीम इसका क्या हो गया? ए बी सी बी डी बी, ये राइम स्कीम हो गया दूसरे स्टेंजा का। ठीक है, यानी दोनों का सेम ही है। देखिए आपको पूरे पोयम का नहीं देखना है, क्योंकि आपके पेपर में कोई एक ही स्टेंजा आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा स्टेंजा हम देखते हैं। तीसरे स्टेंजा में क्या लिखा? आई हर्ड एन, तीसरा लाइन है, तीसरा स्टेंजा, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। अब ये पोएट कह रहा है जिस व्यक्ति से भी एन ग्रीगरी की बात हो रही है, देखिए जिस व्यक्ति से भी एन ग्रीगरी की बात हो रही है, वह व्यक्ति एन ग्रीगरी से कह रहा है कि मैं मुझसे एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति ने कहा, एक वृद्ध और धार्मिक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? बट यस्टर नाइट, यस्टर नाइट मतलब कल रात में, यस्टर नाइट मतलब कल की रात। ठीक है ना, कल की रात। डिक्लेयर, डिक्लेयर माना घोषित करना, बताना, कहना। कह रहा है कि कल मुझे एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति ने मुझे बताया, बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव। टेक्स्ट माना होता है किताब, टेक्स्ट मीन्स किताब, टू प्रूव माने सिद्ध करना। कह रहा है कि दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। कह रहा है कि कल मुझसे एक रिलीजियस मैन मिला, मुझसे एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति मुझसे मिला, और उसने मुझसे ये कहा कि मुझे कल रात एक किताब मिली। सुनेगा, कह रहा है कि मुझसे एक धार्मिक व्यक्ति मिला और उसने मुझे कहा कि देखो मुझे कल एक किताब मिली, यानी उस धार्मिक व्यक्ति को एक किताब मिली थी। ठीक है, कल रात में। ठीक है, ये कह रहा है कि मुझसे एक धार्मिक व्यक्ति मिला, वृद्ध धार्मिक व्यक्ति मिला, जिसने मुझसे ये कहा कि देखो कल मुझे एक किताब मिली थी, उस किताब में ये लिखा था कि केवल ईश्वर ही एक है जो व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य के लिए प्रेम करता है, यानी उसके अच्छे विचार, अच्छे गुणों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए उससे प्रेम करता है, उसके शारीरिक सौंदर्य के लिए प्रेम नहीं करता है। केवल एक ईश्वर ही, उस किताब में वो कह रहा है एक धार्मिक व्यक्ति है जो किससे मिलता है? इस जो व्यक्ति एन ग्रीगरी से बात कर रहा है, संभवतः वह पोएट ही है, तो वो पोएट से या उस व्यक्ति से जिसकी एन ग्रीगरी से बात हो रही है, तो वो धार्मिक व्यक्ति उस व्यक्ति से बोलता है कि देखो मुझे कल एक रात में किताब मिली, उस किताब में ये लिखा है कि केवल ईश्वर ही एक ऐसा है जो मनुष्य के आंतरिक सौंदर्य के लिए उसे प्रेम करता है, उसके शारीरिक सौंदर्य के लिए उसे प्रेम नहीं करता है। यानी कि ईश्वर जो है हमारे सुंदर शरीर को देख करके, हमारे सुंदर चेहरे की वजह से हमसे प्रेम नहीं करता है, बल्कि हमारे अच्छे गुणों के लिए हमसे प्रेम करता है, अच्छे विचारों के लिए प्रेम करता है, अच्छे कार्यों के लिए प्रेम करता है। समझ आ होते हैं? तो सुनिएगा, कुल मिलाकर के इस स्टेंजा में क्या कहा गया कि एक ईश्वर ही ऐसा है जो व्यक्ति से प्रेम करता है। क्यों? उसके आंतरिक सौंदर्य के लिए, उसके अच्छे विचार, अच्छे गुण, अच्छे कार्यों के लिए उसे प्रेम करता है। ठीक है ना, बाकी सब लोग किससे प्रेम करते हैं? किसी अन्य व्यक्ति से या किसी महिला से क्यों प्रेम करते हैं? उसके शारीरिक सौंदर्य के लिए। ठीक है ना, चलिए तो ये स्टेंजा आपका समाप्त हुआ। अब जरा देखिएगा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, जरा देखिएगा कोई फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे? पहले लाइन के अंत में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 5 लाइन के अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। क्यों जी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों लाइन के अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। यहाँ पे क्या है? एंजॉयमेंट। ठीक है, और कोई फिगर ऑफ स्पीच? आप देखिएगा तीसरा और चौथा लाइन शुरू हुआ है किससे? दैट से। तीसरा और चौथा लाइन किससे शुरू हुआ? दैट से। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एनाफोरा। लगातार 2 लाइनें
लगातार दो लाइनें अगर एक ही शब्द से शुरू हो तो वहां पे होता है एनाफोरा। तो यहाँ पे है एनाफोरा। ठीक है, अब देखिए और कोई फिगर ऑफ स्पीच। योर येलो, लास्ट वाली लाइन में लिखा है योर येलो हेयर। तो योर और येलो दोनों वाई से शुरू हुए, लगातार आए हुए दो दो शब्द अगर एक ही कॉन्सोनेंट से शुरू हुए तो ये क्या हो जाएंगे, एलिटेशन। तो अब तीसरे लाइन में ही हैड, तो ही भी ही एस से शुरू हुआ और हैड भी एस से शुरू हुआ, तो यहाँ भी एलिट्रेशन है। तो इसमें क्या है, एंजॉयमेंट है, एलिट्रेशन है। और कोई फिगर ऑफ स्पीच, एनाफोरा। हाँ ठीक है ठीक है। तो अब सुनिए, इसमें तीन फिगर ऑफ स्पीच आपको मिला क्या, एक तो एंजॉयमेंट मिला, एंजॉयमेंट मिला, एलिट्रेशन मिला और एनाफोरा। एंजॉयमेंट, एनाफोरा, एलिट्रेशन, तीन तरह का फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए राइम स्कीम में इसका क्या हो सकता है, जरा देखिए पहले लाइन के अंत में क्या है, पहले लाइन के अंत में है मैन, तो नाम दीजिए ए। दूसरे लाइन के अंत में, दूसरे लाइन के अंत में है डिक्लेयर, तो यहाँ पे इसको नाम दीजिए बी। तीसरे लाइन के अंत में है प्रूव, इसको नाम दीजिए सी। चौथे लाइन के अंत में है डियर, डियर किसे मैच कर रहा है, डियर डेस्पेयर, मैच कर जाएगा, राइम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको नाम दीजिए बी, ठीक है ना। और फिर चौथे लाइन में अलोन, अलोन किसी से मैच नहीं कर रहा, डी, ठीक है। फिर पांचवें में और फिर लास्ट वाला क्या है, हेयर, तो डिक्लेयर से मैच कर रहा है यानी राइम करेगा, तो यहाँ पे भी नाम दे देंगे बी। तो देखिएगा आप देखिए ए बी सी बी डी बी, ए बी सी बी डी बी, यानी कि एक ही राइम स्कीम सारे स्टेंजा में, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये आपका हो गया, आपका राइम स्कीम हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ये सारी चीजें हो गई, वो हम करेंगे अभी। एक मिनट जरा आप इसको देखिएगा, सेंट्रल आइडिया को देखिएगा। Central idea. The poem for Anne Gregory has been composed by William Butler Yeats. William Butler Yeats. ये तो लाइन हर जगह होता है। चलिए अंत में इस लाइन में कहा, देखिए इस पोयम में कहा क्या गया है, इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस, इस कविता में कवि हमसे कहता है, ठीक है तो ये दो लोगों के बीच की चर्चा, लेकिन कह तो रहा है कौन, पोएट ही हमसे कह रहा है। तो इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस, इस कविता में कवि हमसे कहता है दैट कि पीपल लव, लोग प्रेम करते हैं ऑलरेडी एक महिला से, लोग एक महिला से प्रेम करते हैं, क्यों, फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, उसकी शारीरिक सौंदर्य के लिए, लोग एक महिला से उसके शारीरिक सौंदर्य के लिए, उसके शारीरिक सुंदरता के लिए प्रेम करते हैं, नॉट फॉर हर इनर ब्यूटी, उसके आंतरिक सौंदर्य के लिए नहीं, उसके आंतरिक सौंदर्य के लिए नहीं। और वो आंतरिक सौंदर्य क्या है, गुड क्वालिटीज, गुड थॉट्स, गुड डीड्स, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इस कविता में कवि हमसे ये कहता है कि लोग एक महिला को प्रेम करते हैं, किस लिए, उसके शारीरिक सौंदर्य के लिए, नॉट फॉर हर इनर ब्यूटी, उसके आंतरिक सौंदर्य के लिए नहीं। आंतरिक सौंदर्य क्या है, अच्छे गुण, अच्छे अच्छे गुण, अच्छे विचार, अच्छे कार्य, ये क्या है, आंतरिक सौंदर्य हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, पोएट के अनुसार अ रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक व्यक्ति ने रेड इन अ बुक, एक धार्मिक व्यक्ति ने एक किताब में पढ़ा, कवि के अनुसार एक धार्मिक व्यक्ति ने एक किताब में पढ़ा, क्या पढ़ा, धार्मिक व्यक्ति मतलब कोई पूजा पाठ करने वाला आदमी हो, कोई चर्च में चर्च का कोई पुजारी हो, क्लर्जी मैन हो, ठीक है ना, या मस्जिद में कोई, मस्जिद का कोई व्यक्ति हो, ठीक है ना, मंदिर में कोई पुजारी होता है ना, तो जो ज्यादा जो जिसका ईश्वर में वो हो, पूजा पाठ का काम करता हो, ठीक है ना, तो कोई रिलीजियस पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार अ रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक व्यक्ति, रेड इन अ बुक, एक धार्मिक व्यक्ति ने किताब में पढ़ा, ये तो अभी पढ़े है ना, इसकी चर्चा हुई है, एक धार्मिक व्यक्ति कह रहा है कि मैंने किताब में पढ़ा, तो एक धार्मिक व्यक्ति ने किताब में पढ़ा, क्या पढ़ा, दैट कि ओनली गॉड, केवल ईश्वर, लव पीपल, केवल ईश्वर ही लोगों को प्रेम करता है, किस लिए, फॉर देयर इनर ब्यूटी, उनके आंतरिक सौंदर्य के लिए केवल ईश्वर ही प्रेम करता है, बाकी लोग इनर ब्यूटी के लिए प्रेम नहीं करते हैं, आंतरिक सौंदर्य के लिए। हाँ
कह रहा है कि गॉड गॉड जो है केवल गॉड ही, केवल ईश्वर ही व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य के लिए उसे प्रेम करता है, बाकी लोग उसके शारीरिक सौंदर्य के लिए प्रेम करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कमेंट है, सुनिएगा। एक आपको अपना इस कविता का सारांश क्या है, सुनिएगा। फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पोरेरी। फिजिकल ब्यूटी मतलब शारीरिक सौंदर्य टेम्पोरेरी है, अस्थाई है। अस्थाई मतलब हमेशा नहीं रहेगा, टेम्पोरेरी मतलब अस्थाई, आज है कल नहीं रहेगा। शारीरिक सौंदर्य हमेशा नहीं रहेगा। देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसका शारीरिक सौंदर्य घटता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसका शारीरिक सौंदर्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पोरेरी वाइल, जबकि इनर ब्यूटी इज परमानेंट। लेकिन जो आंतरिक जो सौंदर्य होता है वो परमानेंट होता है, स्थायी होता है। आंतरिक अच्छे गुण, अच्छे कार्य, अच्छे विचार ये अस्थाई होते हैं। तो ये अस्थाई होते हैं। तो एक बात बताइए, तो कह रहा है कि अब सुनिएगा जरा, अ पर्सन शुड लव अ लेडी। अब यहाँ पे एक मैसेज है इस कविता का, इस कविता का एक मैसेज क्या है, अ पर्सन शुड लव अ लेडी। एक व्यक्ति को किसी महिला से प्रेम करना चाहिए फॉर हर इनर ब्यूटी, उसके आंतरिक सौंदर्य के लिए, उसके आंतरिक सौंदर्य के लिए। क्यों कह रहा है कि सच लव इज परमानेंट, क्योंकि ऐसा प्रेम क्या होगा, अस्थाई होगा। और शारीरिक सौंदर्य के आधार पर जो प्रेम होगा, जैसे ही शारीरिक सौंदर्य समाप्त होगा उसका प्रेम भी क्या हो जाएगा। हाँ, और जो आंतरिक सौंदर्य के लिए जो प्रेम होगा, तो आंतरिक सौंदर्य भी हमेशा रहेगा, और इसलिए आंतरिक सौंदर्य के आधार पर जो प्रेम किया जाएगा वो भी हमेशा रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सेंट्रल आइडिया। अब जो है 2 मिनट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन आंसर। देखिएगा, पहला है, पहला आपका है पहले स्टेंजा के आधार पर, द हेयर ऑफ द यंग वुमेन इज ब्लैक, ट्रू फॉल्स। उस यंग महिला का हेयर कैसा है, ब्लैक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। दिस स्टेंजा इज एड्रेस टू, ये किसको एड्रेस किया गया है, किसी महिला को ना किया गया है। एन ग्रीगरी, विलियम बटलर यीट्स, किसको, एन ग्रीगरी को किया गया है, एन ग्रीगरी को संबोधित करके कहा गया है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। इसमें कोई व्यक्ति बात कर रहा है, किससे बोल रहा है, एन ग्रीगरी से बोल रहा है ना। आगे देखिएगा, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस स्टेंजा इज, कौन सा है, देखिएगा, मेटाफर है, सिमली है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है। अगला देखिएगा, द वर्ड रैम्पार्ट्स हेयर मीन्स, रैम्पार्ट का मतलब क्या है, प्रोटेक्टिंग वॉल ऑफ अ फ्रंट ऑफ अ फोर्ट, ओल्ड, इनर पार्ट ऑफ ईयर, आउटर पार्ट ऑफ ईयर। क्या है यहाँ पे, इसका अर्थ क्या है, कह रहा है द वर्ड रैम्पार्ट हेयर मीन्स, रैम्पार्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिंग वॉल ऑफ अ फोर्ट, किसी किले का जो प्रोटेक्टिंग वॉल होता है, हमने कहा ना कि एक मोटी सी दीवार होती है, तो यही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका प्रोटेक्टिंग वॉल ऑफ अ फोर्ट, किसी किले का जो बाहरी बाहरी जो दीवार होता है वही रैम्पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरे स्टेंजा में देखिएगा जरा, दूसरे स्टेंजा में लिखा है कि द यंग वुमेन, the young woman will get a hair dye to color her hair। किस, तो देखिएगा, the young woman will get a hair dye to color her hair, true false। अपने बालों को डाई करेगी क्या, ट्रू की फॉल्स, ट्रू है, डाई करेगी। ठीक है ना, कह रहा है कि हु इज द पोएट, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रीगरी, पोएट कौन है, हु इज द पोएट, हु इज द कंपोजर, हु इज द ऑथर, हु हैज कंपोज्ड, हु हैज रिटन द पोएम, कौन, विलियम बटलर, विलियम बटलर यीट्स, है ना। चलिए दूसरा है, स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स इज, इस लाइन का स्पीकर कौन है, ये दूसरे स्टेंजा में कौन बोल रहा है, द पोएट, यंग वुमैन, एन ग्रीगरी, यंग सन। ये एन ग्रीगरी बोल रही है ना, एन ग्रीगरी बोल रही है। ठीक है, अब चौथा है, सुनिएगा, द कलर विल बी यूज बाय द यंग वुमेन, कौन सा कलर यूज किया जाएगा, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। ठीक है ना। अब सुनिए, ये तो हो गया। अब तीसरे स्टेंजा के जरा देखिएगा, गॉड लव्स अ पर्सन फॉर हिज
हर गुड क्वालिटीज, है ना, ट्रू होगा। और टेक्स्ट इज फाउंड बाय, टेक्स्ट किसके द्वारा पाया गया, किसके द्वारा पाया गया, एन ग्रीगरी एक धार्मिक व्यक्ति द्वारा, एक धार्मिक व्यक्ति को एक टेक्स्ट मिला, यानी किताब किसको मिला, एक धार्मिक व्यक्ति को मिला। अगला है टी इन द स्टेंजा रिफर्स टू, नहीं आई, आई किसे रिफर करता है सुनेगा, आई किसको रिफर करता है सुनेगा, जरा इसको पढ़िए। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस पर्सन, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को, एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को क्या किया, सुना। तो अब ये बताइए किसने सुना। अब जरा देखेगा इसमें ऑप्शन है यंग मैन, यंग मैन, अ यंग वुमन, एन ग्रीगरी, पोएट। देखिए यहाँ पे यंग मैन है, ठीक है ना, यंग मैन है। और अगला है यस्टर नाइट मीन्स, यस्टर नाइट का मतलब क्या हो गया, लास्ट नाइट, येलो नाइट, हॉरिबल नाइट, नाइट फुल ऑफ ड्रीम। देखिए लास्ट नाइट, यस्टर नाइट मतलब, यस्टर नाइट मतलब कल रात, तो कल रात, यस्टर नाइट मतलब लास्ट नाइट, यस्टर नाइट मतलब लास्ट नाइट, लास्ट माने पिछला, पिछली रात, हो गया, तो लास्ट नाइट होगा। यही इसका अंतिम क्वेश्चन था, सुनिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये पूरा पोयम आज खत्म हुआ, और पोयम ही नहीं पूरा पोएट्री समाप्त हो गया। 10 पोयम हम लोग खत्म कर चुके हैं। कल से हम क्या पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, अगले क्लास से हम पढ़ेंगे प्रोज, लगातार उसमें 10 लेसन है, लगातार हमको 10 नहीं 9 लेसन है, तो लगातार उन 9 लेसन को पढ़ना है। 9 लेसन में देखिए लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, आपको हम समरी बताएंगे, एक दिन आपको एक क्लास में समरी बताएंगे, और अगले क्लास, समरी मतलब सारांश, मेरी बात समझिए, और अगले क्लास में आपको उसका सारा क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है अगले क्लास में, एक क्लास में उसकी समरी आपको बताएंगे, और अगले क्लास में समरी बताने का मतलब ताकि जब आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाएं तो आपको वो समझ में आए और तैयार करने में आसानी होगी। और अगले क्लास में, एक क्लास में समरी और अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर, यानी कि कोशिश हमारी होगी कि 2 दिन में, अधिकतम 2 दिन में आपका पूरा लेसन खत्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।